व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ वन पीस। मुझे पता है कि ये वीडियो 1 महीने के बाद आ रहा है क्योंकि मेरे पास कोई टाइम ही नहीं बचा था वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन अभी से रेगुलरली वीडियो आएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती है, सीधा वीडियो में जंप करते हैं। एपिसोड नंबर 173 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कामाकिरी उसके कॉमरेड को लेके पूरी तेजी से जा रहा है जहां पर एनेरू है और उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा जाइंट जैक ट्री आ जाता है। जो कामाकिरी है वो कहता है कि उसके ऊपर ही बैठा हुआ है एनेरू। हम लोग देखते हैं कि कामाकिरी उसका स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद वो सुनता है एक बहुत तेजी से चिल्लाने की आवाज और वो पीछे की तरफ घूमता है, देखता है कि उसके साथ जितने सारे कॉमरेड थे कोई भी नहीं है और पीछे एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठा हुआ है एनेरू और वो उसके हाथ में एक बंदा है जो कि शैंडियन है, जिसको वो मार देता है और कहता है क्या तुमने मुझे बुलाया। और उसे देखने के बाद जो कामाकिरी है उसे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वो सोचता है कि जो गॉड एनेरू है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो नीचे क्यों आया है। और उसके बाद हम लोग एनेरू को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा शांत और रिलैक्स है और धीरे धीरे वो कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम किसके साथ बात कर रहे हो, मैं गॉड हूँ। जो एनेरू है वो कामाकिरी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम तो यही सोच रहे होगे ना कि मैं यहाँ पर खुद क्यों आया हूँ। और ये सुनने के बाद जो कामाकिरी है वो भी थोड़ा सा डर जाता है और वो सोचता है कि उसने उसके मन के बात को पढ़ लिया मंत्रा से और वो कहता है कि क्या तुमने मंत्रा का यूज किया। और ये सुनने के बाद ही जो एनेरू है वो बहुत ज्यादा हंसता है और कहता है तुम जैसे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझने के लिए मुझे मंत्रा की यूज करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चेहरे पे ही साफ साफ लिखा हुआ है। और उसके बाद जो एनेरू है वो कहता है कि मेरे को इस आइलैंड में और कोई भी काम नहीं है, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। इनफैक्ट मैं तो गनफॉल को गुड बाय बोल के आ रहा हूँ। और उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर नीचे क्यों आया हूँ। देखो जो सर्वाइवल गेम चल रहा है उसका मैं भी एक प्लेयर हूँ और मुझे भी जिंदा रहना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। हम लोग देखते हैं कि जो कामाकिरी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कहता है गेम, तुम्हें ये सब कुछ गेम लग रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग मर रहे हैं। जो एनेरू है वो कहता है कि लगता है तुम मुझे मारना चाहते हो, ठीक है तुम एक फाइन वॉरियर हो, तुमने बहुत अच्छा काम किया, इतना दूर तक आया, मैं तुमको एक चांस दूंगा, मैं तुमको एक गिफ्ट दूंगा, मैं यहाँ से 5 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा, एक भी मसल नहीं हिलाऊंगा। और बस ये नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक भी नहीं करूंगा, तुम्हारे अटैक को डॉज भी नहीं करूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। हम लोग देखता है कि जो कामाकिरी है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद जो एनेरू है वो कहता है कि लेकिन जब वो 5 मिनट खत्म हो जाएगा तुम्हें असल में समझ में आएगा डर क्या होता है, तुम्हें समझ में आएगा गॉड के खिलाफ जाने का फल क्या होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो कामाकिरी है उसे गुस्सा आ जाता है और वो सीधा हमला कर देता है एनेरू के ऊपर और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग गोइंग मेरी का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि होतोरी और कोतोरी दोनों के साथ फाइट कर रहा है नामी, लेकिन नामी का एक भी बार उन लोगों को नहीं लगता। और जो होतोरी और कोतोरी है वो लोग सांजी और जो उसब है उन लोगों के बॉडी को लेके उछाल रहा है, खेल रहा है, ऐसे उछाल रहा है कि वो लोग फुटबॉल है। और जो नामी है वो चिल्ला के कहती है कि बस करो, वो लोग बेहोश है, वो लोग अनकॉन्शियस है, उन लोगों के बॉडी को लेके ऐसा मत करो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि होतोरी और कोतोरी बात नहीं सुनता, कहता है कि इन लोगों ने हमारे भाई को मार दिया तो इन लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, इन लोगों को मरना पड़ेगा, हमारे भाई को जैसे मारा हम लोग भी इन लोगों को मार डालेंगे, इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो सह नहीं पाती, उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन एक बंदा उसे रोक देता है और उसके मुंह के सामने एक हाथ ले आता है और कहता है इम्पैक्ट। और ये सुनने के बाद जो नामी है उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसके हाथ में इम्पैक्ट डायल नहीं होता, बाहर से एक फ्लेवर निकलता है। जो नामी है उसे बहुत ज्यादा गंदा लग रहा था, इसलिए वो पीछे आ जाती है और वो लोग कहता है कि मेरे हाथ में कोई इम्पैक्ट डायल नहीं था, मेरे हाथ में था फ्लेवर डायल, तुम खामखा ही डर गए। हम लोग देखता है कि नामी का मजाक उड़ाता है वो लोग। और उसके बाद जो गनफॉल है वो कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है उन लोगों के पास 4 अलग अलग टाइप के डायल है। और उसके बाद जो होतोरी और कोतोरी है वो लोग कहता है कि हाँ हमारे पास 4 अलग अलग टाइप के डायल है, एक है फ्लेवर डायल, एक्स डायल, फ्लेम डायल एंड इम्पैक्ट डायल। और इन 4 अलग अलग डायल है, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कौन है होतोरी कौन है कोतोरी, हम लोग तुम लोगों को आसानी से मार डालेंगे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नामी है उसके हाथ में एक वेपन है, उससे वो अटैक करती है साइक्लोन टेम्पो से। हम लोग देखते हैं कि होतोरी और कोतोरी बाहर से हट जाता है और उसका जो बार है वो मिस हो जाता है। और उसके बाद जो गनफॉल है वो भी उसके ऊपर चार्ज कर देता है। हम लोग देखते हैं कि गनफॉल के सामने एक बंदा आ जाता है, उसका हाथ ले आता है और कहता है कि गेस करो मेरे हाथ में कौन सा डायल है। हम लोग देखते हैं कि जो गनफॉल है वो एक कपड़े से ढक देता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी खतरनाक डायल नहीं है, वहाँ पर बस फ्लेवर डायल है। और वो कहता है कि तुम्हें लग रहा था कि यहाँ पर फ्लेम डायल है इसलिए तुमने पर्दा से ढक दिया है। हम लोग देखते हैं कि उसका जो दूसरा भाई है वो आता है और वहाँ पर फ्लेम डायल को यूज करता है। और हम लोग देखते हैं कि गैस के साथ जो आग है उसका रिएक्शन और भी ज्यादा खतरनाक होता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। हम लोग देखते हैं कि गोइंग मेरी का एक हिस्सा टूट जाता है, वो नीचे गिर जाता है। जो होतोरी और कोतोरी है वो दोनों बहुत ज्यादा खुश है और वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने उस बुढ़े नाइट को मार डाला है, हम लोगों ने गनफॉल को मार डाला है, वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो गनफॉल है वो मरा नहीं है, वो बाहर से झूल रहा है, उसने
प्रेडिक्ट किया था कुछ ऐसा ही होने वाला है और कहता है कि कितना बच्चों जैसा ट्रिक है। हम लोग देखते हैं कि नीचे से ऊपर आ जाता है और अपने स्पीयर से मारता है कोतरी को और कोतरी को मार के ऊपर से नीचे गिरा देता है, पानी में गिर जाता है। कि जो नामी का साइक्लोन टेम्पो है जो मिस हो गया था वो घूमते हुए वापस आता है और होतोरी को लगता है। हम लोग देखते हैं कि जो होतोरी को हिट करता है उसके बाद होतोरी नीचे गिर जाता है और जो नामी है वो बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन हम लोग गनफॉल को देखते हैं, वो कहता है कि लड़की जल्दी से नीचे जाओ, नीचे जाके मेरा गॉन्फ्लिक्ट ले आओ, उसके अंदर मेरा एक डायल है, वहां पर एक इम्पैक्ट डायल है, उससे तुम्हें उन लोगों को खत्म करना पड़ेगा। अगर तुम उन लोगों को खत्म नहीं करते वो लोग खत्म कर देंगे क्योंकि वो बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। जो नामी है वो गनफॉल का गॉन्फ्लिक्ट पहन लेती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा हेवी है। उतने में हम लोग देखते हैं कि वहां पर होतोरी आ जाता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि पहले तुमने सतोरी को मार डाला, अभी कतोरी को मार डाला, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और जो नामी है वो कहती है कि ये तो होतोरी है जिसके हाथ में फ्लेम डायल है। उसके बाद ही वो एक प्लान करती है और अपने वेपन से बहुत सारे छोटे छोटे कूल बबल के गोले छोड़ते हैं और जो होतोरी है उसके चारों तरफ आ जाता है। जो होतोरी है वो कहता है कि ये तो बस ठंडा हवा है, इससे तुम मेरा क्या ही करोगे। और उसके बाद जो नामी है वो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाती है और कहती है तुम्हारे पास फ्लेम डायल है ना, यूज करके देखो, तुम मुझे मार नहीं पाओगे। हम लोग देखते हैं कि होतोरी फ्लेम डायल को यूज करता है। नामी बहुत ज्यादा मुश्किल से वहां से बचती है, लेकिन फ्लेम को यूज करने से नीचे है ठंडा हवा, ऊपर है गर्म हवा। हम लोग देखते हैं कि वहां पर फॉग बन जाता है और जो नामी है वो चिल्ला के कहती है कि फॉग टेम्पो, और चारों तरफ इतना ज्यादा फॉग हो जाता है जो होतोरी है उसे कुछ भी नहीं दिखता। हम लोग देखते हैं कि नामी सीधा जंप करती है और उसके मुंह के ऊपर बैठ जाती है। भाई बहुत ज्यादा लकी है होतोरी। और उसके बाद होतोरी के मुंह के ऊपर लगाता है गॉन्फ्लिक्ट और वो चिल्ला के कहता है इम्पैक्ट डायल। हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लगता है होतोरी के सीधे मुंह पे और जो होतोरी है वो भी मर जाता है और उसका जो इम्पैक्ट था वो इतना ज्यादा बड़ा था जो गोइंग मेरी है वो एक दूसरी तरफ हिल जाता है। जो नामी है वो भी साइड में आ जाती है और वो चिल्लाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है कि मेरा हाथ ही टूटने वाला है, ओल्ड मैन तुम इसे कैसे यूज करते हो। जो गनफॉल है वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया, ये जो दर्द है वो भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो वहां पर ही लेटी हुई है और कहती है कि दर्द हो रहा है लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपने क्रू को बचाया है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग कोनिस के डैड आयशा को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो आयशा है वो बहुत ज्यादा रो रही है और चिल्लाती है और जो कोनिस है वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जो आयशा है वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसा डर कभी भी नहीं लगा था क्योंकि सब लोगों का आवाज धीरे धीरे कम हो रहा है, सब लोग एक एक करके मरते जा रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और वो लोग भी इस आइलैंड पे आ रहे हैं बहुत ही तेजी से। तो उसके बाद हम लोग गोइंग मैरी का सीन देखते हैं। जो गनफॉल है वो वहां से जा रहा है जहाँ पर एनरू है वहां पर, लेकिन जो नामी है वो नहीं चाहती कि गनफॉल उसे अकेले छोड़ के यहाँ से चला जाए। लेकिन जो गनफॉल है वो कहता है कि नहीं, मुझे जाना ही पड़ेगा, मेरे जो लोग है, मेरे जो डिवाइन स्क्वाड के लोग है, उन लोगों को पकड़ के रखा है एनरू ने और लगता है कि उन लोगों का जान खतरे में है, मुझे उन लोगों को बचाने के लिए वहां पर जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो नामी है वो नहीं चाहती कि गनफॉल उसे अकेले यहाँ पर छोड़ के चला जाए और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि तुम एक गॉड हो ना, तुम एक लड़की को ऐसे कैसे फेंक के जा सकते हो। तो जो गनफॉल है वो कहता है कि मैंने तो अपना जो इम्पैक्ट डायल वाला कॉन्फ्लिक्ट है वो तो तुम्हें दे दिया है ना, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और ये कहने के बाद वो वहां से अपने पक्षी को लेके उड़ जाता है। हम लोग देखते हैं कि नामी वहीं पर ही रह जाती है, वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि जो कोनिस का डैड है वो लोग वहां पर आके पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ का सीन क्या चल रहा है। जैसे कि एनरू नीचे आया था, उन लोगों के ऊपर हमला किया था, जो सांजी और उसब है वो लोग तो आधे जले हुए हैं, उन लोगों के ऊपर बैंडेज करना पड़ेगा। जो कोनिस है वो फर्स्ट एड करने में लग जाती है। तो उसके बाद जो कोनिस का डैड है वो नामी को कहता है कि तुम लोगों को अभी जाना पड़ेगा यहाँ से, जो एनिमी है वो आने से पहले हम लोग जिस रोड से आए हैं उस रोड से जाना पड़ेगा और इसलिए हम लोगों ने एक मिल्की डायल से एक दूसरा रोड भी बना दिया है, उस रोड के साथ कनेक्ट कर दिया है। अगर तुम लोग अभी सेल करते हो तो तुम लोग बहुत ही जल्दी व्हाइट सी पे पहुंच जाओगे और वहां से तुम लोग अपने घर भी जा पाओगे। और जो कोनिस का डैड है वो नामी को एक पार्टिंग गिफ्ट भी देता है, जो उन लोगों का टूटा फूटा वेबर था जो उन लोगों को मिला था उसको रिपेयर कर देता है और वो कहता है कि इसका पावर बहुत ज्यादा है। और जो नामी है वो भी बहुत ज्यादा खुश है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो अपर यार्ड है उसका हालत बहुत ज्यादा खराब है। जो शैंडियंस वॉरियर है उन लोगों के साथ जो डिवाइन वॉरियर है उन लोगों का फाइट चल रहा है और एक एक करके दोनों टीम के बहुत सारे लोग मर रहे हैं और ये वाला सीन वहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कामाकिरी को और जो कामाकिरी है वो एनेरू के ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि वो अपने स्पीयर से एनेरू के सर में घुसा देता है। जो एनेरू है वो उबासी ले रहा था, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, उसके सर के अंदर से स्पीयर चला गया, उसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा कामाकिरी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और जो एनेरू है उसे घंटा कुछ नहीं होता। वो कहता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है ना, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, मेरा जो बॉडी है वो पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से, जो लोग होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के खिलाफ फाइट नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक गॉड हूँ। और पुराने टाइम से लोग जो नेचुरल फिनोमेना होता है उससे डरते हैं, लोग नेचुरल फिनोमेना के साथ फाइट नहीं कर सकते, लोग आग से डरते हैं, लोग बारिश से डरते हैं, लोग इलेक्ट्रिसिटी से डरते हैं। और उसके बाद जो कामाकिरी है वो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा। हम लोग देखते हैं कि
एनरू उसे और भी ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक देता है, उसका हालत खराब हो जाता है और कहता है तुम्हें अभी समझ में आ रहा है गॉड क्या होता है, मैंने तुम्हारे ऊपर एक भी हाथ नहीं उठाया लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे हरा नहीं पा रहे हो। तो उसके बाद हम लोग देखता है कि जो कामाकिरी है वो अपने स्पीयर को फेंक देता है और एक ब्रेड डायल को निकाल लेता है और उससे हमला करता है। हम लोग देखता है कि वो एनेरू को बीच से चीर देता है लेकिन उसके बाद भी एनेरू को कुछ नहीं होता, वो जिंदा है। लेकिन हम लोग देखता है कि कामाकिरी इधर से भागने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी पूरी तेजी से बाहर से भाग रहा है और बहुत दूर तक चला आता है और वो सोचता है कि चाहे हम लोग कुछ भी कर ले हम लोग एनेरू को नहीं हरा पाएंगे, अगर हम लोग फाइट को कंटिन्यू करेंगे तो हम लोग कुत्तों की मौत मरेंगे, हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बहुत दूर तक जाने के बाद भी अचानक से उसके सामने एनेरू आ जाता है और वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। जो एनेरू है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा था, तुम लाइटनिंग से फास्ट हो, तुम बिजली से ज्यादा तेज भाग सकते हो, कभी भी नहीं। और हम लोग देखता है कि जो एनेरू है वो 1 मिलियन वोल्ट का बिजली का अटैक करता है कामाकिरी के ऊपर और कामाकिरी का हालत वहीं पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोग देखता है कि गलती से जो मिल्की रोड है वहां पर जो बिजली है वो टच करता है और उस मिल्की रोड से चारों तरफ फैला जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो लोग भी उसके कांटेक्ट में आते हैं, जो डिवाइन सोल्जर है, जो शैंडियन वॉरियर्स है, सब लोग बिजली के कांटेक्ट में आते ही उन लोगों का खेल खत्म हो जाता है और एक एक करके चारों तरफ बहुत सारे लोग मर जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो आयशा है वो भी चिल्ला रही है और कहती है कि कितने सारे लोग मर रहे हैं, सब लोगों का आवाज एक साथ डिसअपियर हो रहा है, कितने सारे लोग एक साथ मर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि आयशा को भी बहुत ज्यादा डर लग रही है और उसके बाद हम लोग एनेरू को देखते हैं और जो एनेरू है वो कहता है कि अरे शायद मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी है वो मिल्की रोड से चारों तरफ फैल गया और सब लोगों को इफेक्ट कर गया, चलो कोई नहीं, ये गेम खत्म ही होने वाला है। तो उसके बाद जो गॉड एंड्रू है वो थोड़ा सा हिसाब किताब लगाता है और कहता है कि मेरे इलेक्ट्रिक वॉल से अभी मर गया 20 लोग और पहले ये जो सर्वाइवल गेम था इसमें 81 प्लेयर पार्टिसिपेट किया था, 2 घंटा हुआ है और 2 घंटों में 56 लोग ड्रॉप आउट कर गए, मतलब 56 लोगों का खेल खत्म हो गया। अभी बस गॉड के आर्मी के 13 लोग, जो स्ट्रॉ हैट क्रू है उसके 5 लोग और जो शैंडियन वॉरियर्स है उन लोगों का 7 लोग बचा हुआ है, टोटल 25 लोग बचे हुए हैं। लेकिन ये खेल खत्म होने वाला है, धीरे धीरे करके एक एक करके सारे के सारे लोगों को मैं ही खत्म कर दूंगा और आखिर में इस गेम का विजेता हूंगा मैं, क्योंकि मैं गॉड हूँ। और वो हंस रहा है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो उस जाइन सर्पेंट के अंदर है और वो सोचता है कि वो एक गुफा के अंदर है और हम लोग देखते हैं कि उसे मिलता है एक बहुत बड़ा सोने का नेकलेस और कहता है कि अगर ये नामी को दिख जाता तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है। किसको पता है कि एक गुफा के अंदर सोने का नेकलेस मिलेगा। लेकिन उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा भूख लगता है और कहता है कि शायद मैं खाने के दुकान के अंदर होता तो अच्छा होता, और वो कहता है इस नेकलेस का कोई भी काम नहीं है। उसके बाद वो उसे फेंक देता है और कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा है, मैं कहाँ पर हूँ, प्लीज मुझे कोई खाना दे दो। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 174 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो अपने वेवर को टेस्ट करती है और उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगती है और वो कहती है कि इसका स्पीड तो बहुत ज्यादा है, इसका पावर भी बहुत ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा खुश है। अपने वेवर को टेस्ट करने के बाद जो नामी है वो ऊपर आ जाती है गोइंग मेरी पे और सब लोग डिस्कस करते हैं इस मैटर को लेके। तो जो नामी है वो कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग वापस नहीं जा सकते, क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग सब लोग एक साथ कोस्टल पे मिलेंगे, तो हम लोगों को वापस जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग सही सलामत है, अगर वो चारों एक साथ रहते हैं तो उन लोगों का कोई भी कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। तभी हम लोग देखता है कि जो आयशा है वो चिल्ला के कहती है कि इस आइलैंड पे कोई भी 4 लोग एक साथ नहीं है, 4 लोगों का टीम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों का टीम है और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक एक करके मर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग देखता है कि जो आयशा है वो बहुत ज्यादा रो रही है, उसे बहुत ज्यादा डर लगती है क्योंकि सब लोगों का आवाज धीरे धीरे कम हो रही है, एक एक करके सब लोग मर रहे हैं और उसके मंत्रा से वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है। ये इसके लिए एक बैड ड्रीम से कम नहीं है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी उस गुफा में भटक रहा है जो कि एक्चुअली में एक स्नेक का बेली है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफी के सर में एक सोने का ताज है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा भूख लग रहा है, वो सोना नहीं खा सकता। कहता है कि ये किस तरह का जगह है, मैं कितने देर से चल रहा हूँ, कोई एग्जिट ही नहीं है, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। लगता है जो मेरे टीममेट है वो लोग अभी तक सिटी ऑफ गोल्ड पे पहुंच गए होंगे। हम लोग देखते हैं कि वो चलते रहता है और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो जंगल में अकेले भटक रहा है और उसे बहुत ज्यादा भूख लग जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो अपना बेंटो ओपन करता है, जब वो पहला निवाला अपने मुंह में देता है हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे कोई आ जाता है। जो जोरो है वो अपना स्वाड निकाल लेता है, लेकिन देखता है कि वहां पर एक साउथ बर्ड है, बहुत बड़ा साउथ बर्ड। लेकिन जो साउथ बर्ड है वो भी खाना खाना चाहता है, लेकिन जो जोरो है वो नहीं देता। हम लोग देखते हैं कि बच्चों की तरह जिद्दी बन के जोरो पूरा का पूरा बेंटो खत्म कर देता है और उस साउथ बर्ड को एक भी खाना नहीं देता। हम लोग देखते हैं कि जोरो चलते रहता है, उसके बाद उसके पीछे पीछे साउथ बर्ड चल रहा है, उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। जो जोरो है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो भागने की कोशिश करता है लेकिन भाग नहीं पाता, उसके पीछे पीछे साउथ बर्ड आ रहा है और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग गॉड एनरू को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो हिसाब किताब लगाते हुए आ रहा है और कहता है कि 2 घंटा हो गया, अभी बस 25 सर्वाइवल बचे हुए हैं, लेकिन 1 घंटे के बाद सिर्फ 5 बचेंगे, मैं सारे के सारे लोगों को मार डालूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ है एक शैंडियन और वो कहता है कि एनरू यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे सब लोगों को
इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सब लोगों को बताना पड़ेगा, मुझे एनेरू को मारना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि वो एनेरू के ऊपर हमला करने का प्रिपरेशन लेता है, लेकिन उसके अगले ही सेकंड में हम लोग देखते हैं कि एनेरू उसके पीछे आ जाता है, क्योंकि एनेरू का स्पीड बहुत ही ज्यादा है, वो लाइटनिंग स्पीड से चल सकता है। हम लोग देखते हैं कि वो शेंडियन को एक बहुत बड़ा झटका देता है और उसे वहीं पर ही मार डालता है और कहता है कि इस गेम में अभी बस 24 सर्वाइवल बचे हुए हैं, 1 घंटे के अंदर मैं 20 से ज्यादा लोगों को मार दूंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग रॉबिन को देखते हैं। रॉबिन के साथ जो गॉड आर्मी के जनरल है जिसका नाम है यामा, उसका फाइट हो रहा है। जो यामा है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है रॉबिन के ऊपर। जो रॉबिन है वो कॉन्स्टेंटली मार खा रही है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो गॉड आर्मी का कैप्टन यामा है वो रॉबिन के ऊपर स्टमक माउंटेन से अटैक कर देता है, लेकिन जो रॉबिन है उसके पास डॉज करने का टाइम था, लेकिन वो डॉज नहीं करती क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही वैल्यूएबल रुइन है। अगर वो वहां से हट जाती है तो ये जो यामा है वो उस रुइन को नष्ट कर देगा। हम लोग देखते हैं कि वो ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ही बहुत ज्यादा चोट लगता है। और जो यामा है वो कहता है कि इस टूटे फूटे पुराने सिटी को तुम कितने देर तक प्रोटेक्ट करोगे, तुम उसको प्रोटेक्ट करना ही क्यों चाहते हो। जो रॉबिन है वो कहती है कि तुमको कभी भी समझ में नहीं आएगा, ये जो ओल्ड चीज है इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे एंसेस्टर के लिए थोड़ा सा भी सम्मान नहीं है। जो यामा है वो कहता है कि हाँ, मैं अपने एंसेस्टर का इज्जत नहीं करता तो क्या हुआ। जो रॉबिन है वो कहती है कि हाँ, तुम लोग बहुत बड़े गधे हो और तुम जैसे गधों से मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता। हम लोग देखते हैं कि रॉबिन वहां से भाग रही है और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना ये जो गोरिल्ला है वो सब कुछ तोड़ फोड़ देगा। हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे पीछे यामा आ रहा है, सब कुछ तोड़ते हुए आ रहा है। ये जो प्राचीन रुइन है सब कुछ तोड़ रहा है। हम लोग देखते हैं कि जो रॉबिन है वो दौड़ रही है और सोचती है कि मैं तो पहले मरने ही वाली थी, लेकिन लूफी ने मुझे बचा लिया, मेरा पूरा का पूरा होप खत्म हो गया था। लेकिन लगता है कि मेरा जो होप है वो अभी भी जिंदा है, मैं अपने इस दुनिया का हिस्ट्री के बारे में फिर से जान सकती हूँ, लेकिन मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि जो यामा है चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन करते हुए सामने की तरफ आ रहा है और वो कहता है कि लिटिल गर्ल तुम कब तक भागते रहोगे, मैं तुमको पकड़ूंगा और मार डालूंगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर तक भागने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद जो रॉबिन है वो उस रूइन सिटी से बाहर निकल जाती है, एक क्लिफ के साइड में आ जाती है और आके रुक जाती है। हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे पीछे यामा भी आ जाता है और वो कहता है कि अभी भागने का कोई भी जगह नहीं है। जो रॉबिन है वो कहती है कि मैं भागना भी नहीं चाहती। तो उसके बाद जो यामा है वो कहता है कि तू उस ओल्ड रूइन सिटी को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहता है, बचाना क्यों चाहता है। जो रॉबिन है वो कहती है कि अगर मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया तो तेरे इस मोटे दिमाग में नहीं घुसेगा, तुझे समझ में नहीं आएगा, और अगर तू मुझसे माफी भी मांगता है मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हम लोग देखता है कि यामा को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है माफी माफी कौन मांगेगा, मैं तो तुझे मार डालूंगा। हम लोग देखता है कि वो जंप करता है और कहता है टॉर्नेडो माउंटेन। हम लोग देखता है कि वो घूमते हुए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन हम लोग रॉबिन को देखता है वो भी अपने डेविल फ्रूट के पावर को फुल यूज करती है और कहती है कि अभी मैं अपना पूरा पावर यूज कर पाऊंगी, मुझे आसपास का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, मैं अपने फुल पावर को यूज करूंगी। हम लोग देखता है कि वो सेन फ्लू से बहुत सारे हाथ बना लेती है पैर के ऊपर से, और जो यामा है उसके पैर को पकड़ के एक बड़े से पैर में दे मारता है। हम लोग देखता है कि उसका सर कुचला जाता है, लेकिन वो मरता नहीं, बहुत ज्यादा खून बहता है। हम लोग देखता है कि वो बाहर से बाहर निकल जाता है और दौड़ते हुए आ रहा है रॉबिन की तरफ, और वो कहता है कि मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, 10x कॉम्बो एक्स माउंटेन। हम लोग देखता है कि बहुत सारे एक्स डायल ले आता है, लेकिन जो रॉबिन है वो अपने सेन फ्लू का यूज करता है। हम लोग देखता है कि जो यामा है उसके आंखों को ढक देता है और जो डायल से वो घुमा देता है यामा की तरफ। हम लोग देखता है कि यामा को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन वो जाके एक पेड़ को टकराता है और जो एक्स डायल है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा डैमेज होता है। एक्स माउंटेन का पावर बहुत ज्यादा है, ये जो एक्स डायल है वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम लोग देखता है कि यामा के पूरे बॉडी से खून निकल रहा है, वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद धीरे धीरे चलते हुए रॉबिन जाती है और कहती है कि तेरे को समझ में आ रहा है तूने क्या किया है, तूने ये जो ओल्ड रूइन है उसको खत्म कर दिया है, तेरे को मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। हम लोग देखते हैं कि यामा बहुत ज्यादा माफी मांगता है, लेकिन जो रॉबिन है वो बिल्कुल भी माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो जो यामा है वो कहता है कि तू मुझे माफ नहीं करेगा तो मैं भी तुझे कुचल दूंगा। हम लोग देखते हैं कि रॉबिन को कुचलने ही वाला था, जो रॉबिन है वो अपने सेन फ्लू के पावर से उसके उंगलियों को तोड़ देता है और उसके बाद उसे घुमाते हुए उस माउंटेन क्लिफ से नीचे फेंक देता है। और जब वो नीचे गिर रहा था हम लोग देखता है कि क्लच से उसका गर्दन भी तोड़ देता है और इतने ऊपर से गिरने की वजह से जो यामा है वो भी खत्म हो जाता है, मर जाता है, और जो रॉबिन है वो जीत जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो रॉबिन है वो घूमते घूमते उस सिटी ऑफ गोल्ड के बीचों बीच आ जाती है और वो कहती है कि क्या ये वो सिटी ऑफ गोल्ड है। हम लोग देखते हैं कि वो चारों तरफ एग्जामिन करती है, जो जहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलता है वो लिख लेती है अपने खाते पे, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी देर तक घूमने के बाद, थोड़ी देर तक इंस्पेक्शन करने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होती और वो कहती है कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये सिटी ऑफ गोल्ड है, क्योंकि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मेरे जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ मैच नहीं कर रहा। और उसके बाद उसे एक बहुत बड़ा टॉल बिल्डिंग दिखता है एकदम बीचों बीच, और वो कहता है कि लगता है उसके अंदर मुझे जाने के बाद कुछ पता चलेगा। और 2 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही उसे कुछ समझ में आती है। हम लोग देखता है कि वो दौड़ते हुए ऊपर की तरफ चली जाती है और वो कहती है कि मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो रॉबिन है वो ऊपर जाने के बाद वहां पर जो ग्राउंड होता है
उसको काट रही है, जो कि क्लाउड से बना हुआ है। हम देखते हैं कि उस क्लाउड के ग्राउंड में गड्ढा खोदते हुए वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाती है और आखिर का एक जो लेवल है उसे खोदने के बाद हम लोग देखते हैं कि वो सीधे नीचे जंप कर जाती है और वो कहती है कि लगता है ये जो रूइन है वो जो क्लाउड का ग्राउंड है उसके नीचे दब गया है, जो असली सिटी ऑफ गोल्ड है वो नीचे है, अंडरग्राउंड है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे इन्फॉर्मेशन के साथ मिल नहीं खा रहा था। हम देखते हैं कि जो रॉबिन है वो अंडरग्राउंड आने के बाद थोड़ा सा रिसर्च करती है और उसको मिल जाता है द सिटी ऑफ गोल्ड। 800 साल पहले जो सिटी ऑफ शेंडोरा था, जिसका नाम था सिटी ऑफ गोल्ड, ये वो था। और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि ये 800 साल पुराना सभ्यता है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा ग्रैंड है, बहुत ज्यादा मैजेस्टिक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जो रॉबिन है वो अपने आंखों को बिलीव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि 800 साल पहले भी इन लोगों का जो लाइफस्टाइल था वो कितना ज्यादा एडवांस था। और उसके बाद वो थोड़ी सी घूमती है और घूमते हुए उसे एक और चीज देखती है। हम लोग देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसके सामने जो चीज है उसका नाम है पोनिग्लिफ, जहाँ पर इस दुनिया का हिस्ट्री लिखा हुआ है। और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद जो रॉबिन है उसको समझ में आ जाती है कि 800 साल पहले जो ग्रेट शैंडियंस थे वो लोग इस पोनिग्लिफ को बचाने के लिए फाइट किए थे और फाइट में लॉस्ट हो गए थे और हार गए थे। और उसके बाद वो कहती है कि लगता है मुझे रियो पोनिग्लिफ बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, जिसमें इस दुनिया का असली हिस्ट्री लिखा हुआ है। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।